नौकरी मामलों को लेकर के प्रशांत किशोर ने एक सवाल पूछा। लगभग 1.5 से 2 लाख पद खाली है, लेकिन जो अभ्यर्थी है, स्टूडेंट है, करोड़ों में है, फिर कैसे आप नौकरी देंगे, किस पद पर बैठाएंगे? देखिए, आपको मैं बता दूं, सरकार चाहेगी तो उसके लिए रणनीति बना करके जो है, रणनीति बना करके पहले एक ही बार आप 10 लाख लोगों को नहीं दे देंगे। स्टार्टिंग तो करें आप, एक स्टेप पे चलेंगे, फिर दूसरे स्टेप पे पहले 500 को देंगे, 1000 को देंगे, ऐसे देंगे। हम भी, हमारी सरकार भी आएगी तो हम एक दिन में 10,000 या 10 लाख को थोड़ी दे देंगे, हम महीने महीने करके देंगे ना। जो जिनकी जैसे योग्यता होगी उस हिसाब से हम वहाँ पे उनको शेयर करेंगे। बिहार की जनता आखिर चुनेगी क्यों आपको? आप लोगों पर कई तरीके के आरोप, संगीन आरोप, जंगल राज का आरोप, कई तरीके के भ्रष्टाचार का आरोप। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है सुनवाई हुआ तो उन्होंने, कोर्ट ने साफ कह दिया जो हाँ भाई कुछ न कुछ धांधली हुआ है इन मामलों में। देखिए, आपको बता दूं, मैं LLB वकील नहीं हूं, मैं पॉलिटिशियन हूं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर वो इतने महान थे और इतने अच्छे समझ थी उनकी, तो चाचा के सामने भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि आप मेरे फादर हो। हमारे समाज में होता है कि बाबूजी के बाद चाचा भी फादर ही होता है, सेकंड फादर होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि कैसे लड़ाई चली थी उनकी। ठीक है, तो दूसरी तरफ मैं ये भी जिक्र करूंगा, आप कह रहे थे जो कैंडिडेट वितरण को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है तमाम लोग कहीं ना कहीं नाराज है, इसके पीछे का क्या वजह क्या है, ये जरा समझना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारे बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता की कमी नहीं है, और मैं आपको बता दूं, एक से एक युवा ऐसे हैं कि वो 24 घंटा काम करने के लिए तैयार रहते हैं। राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके आपने देखा होगा, भारत जोड़ो यात्रा में भी बिहार के लोग, मैं भी था भारत जोड़ो यात्रा में, और बिहार के लोग हजारों संख्या में जुड़े थे। कोई हरियाणा से जुड़ा था, कोई यूपी से आके जुड़ा था, पूरे देश भर से जुड़े थे। वोटर अधिकार यात्रा का क्या असर पड़ेगा? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा का ये उसके अंदर असर पड़ेगा, जो अभी वहां के लोग जागरूक हो गए हैं बिल्कुल, कि राहुल गांधी के अंदर वो ये देख रहे हैं कि ये जो पावर है इनके अंदर, जो आज के डेट में राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के अंदर में जब आवाज उठाते हैं, वो तो हमेशा आम लोगों की आवाज उठाते हैं, गरीब दबे कुचले की आवाज उठाते हैं, माइनॉरिटी की आवाज उठाते हैं। क्या लगता है वाकई में बिहार के अंदर या फिर देश भर में वोट चोरी हो रही है जिस तरह से राहुल गांधी ने वो ये आवाज उठाया? देखिए, राहुल गांधी जी ने आरोप ऐसे नहीं लगा दिया है, राहुल गांधी जी ने तथ्य के साथ लगाया है, सबूत के साथ दिखाया है, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन चुनाव आयोग ऐसे हैं कि जो उनके जो है ना, जैसे कहते हैं ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है उनको, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, उनको फर्स्ट में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, लेकिन जब उनकी अपनी जरूरत होती है, और भाजपा के जितने भी प्रवक्ता हैं वो चुनाव आयोग की बात प्रवक्ता बन के बात करते हैं, वो आपने देखा होगा। बिहार के कई ऐसे मंत्री हैं, नेता हैं NDA का, वो तो कह रहे अपना अस्तित्व बचा रहे हैं, चाहे वो वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से हो, या फिर रैली के माध्यम से हो, या फिर बिहार के युवा की बात तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं, हर घर हम रोजगार देंगे, इसको लेकर के हो। देखिए, राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी जो बात कर रहे हैं, वो हकीकत में बात कर रहे हैं कि जो हमारी महागठबंधन की सरकार बनी थी, डिप्टी CM थे तेजस्वी जी, तो उसके अंदर जो है सरकारी नौकरी, टीचर में काफी लोगों को वहां पे नियुक्त किया गया था, अभी नौकरी कर रहे हैं वो। और अभी भी कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी भी चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी सरकारी मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले बिहार के अंदर में, इंडस्ट्री खड़ी हो वहाँ, जो प्लांट करके दिल्ली आते हैं, कोई बॉम्बे जाते हैं, कोई जम्मू कश्मीर जाते हैं, कोई कन्याकुमारी जाते हैं, कोई हरियाणा जाकर के किसानी का काम करता है, ये सब बंद हो। हमारी महागठबंधन की सरकार आएगी वहाँ, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं अपनी बात पहुंचाना चाह रहा हूँ बिहार तक, वहाँ की पब्लिक अगर हमें मौका देगी इस बार, और महागठबंधन की सरकार बनेगी वहाँ पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी 1 महीने के अंदर जो है वहां पे रोजगार की नियुक्ति करना शुरू कर देंगे। वो 1 महीने के अंदर ही मैं बता रहा हूँ आपको, वो सबसे पहला काम यही करेंगे कि जिन लोगों के अंदर नौकरी के लिए जो डिमांड कर रहे हैं, पटना के अंदर में आपने देखा होगा धरना प्रदर्शन डेली ही चल रहा है, अभी तक चल रहा था स्टूडेंट, और नौकरी वाले भी, टीचर वाले भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे।